दोस्तों, नीम करोली बाबा ने जात पात और विभिन्न धर्मावलंबियों में भेद नहीं माना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हरिजन, बाल, वृद्ध, स्त्री पुरुष आदि सभी उनके भक्त रहे और सब पर उनकी कृपा समान रही। वे धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं रहे और सबको उनके धर्म, अवस्था, स्थिति और क्षमता के अनुसार प्रोत्साहित कर उनके विश्वास को बढ़ावा देते रहे और अपनी प्रत्यक्ष कृपा उन पर बरसाते रहे। वे कहते, सभी धर्म मूलतः एक हैं, सब ईश्वर की ओर ले जाते हैं, सब मनुष्य भी समान हैं, वह खून सब में है जो हृदय से होकर शरीर में दौड़ता है। वे मुसलमानों को इस्लाम का महत्व बताते, सिखों को उनके गुरुजनों का, ईसाइयों को ईसा की विशेषता बताते बताते प्रायः वे भाव विभोर हो उठते और उनका अश्रुपात होने लगता। भारतीय राजदूत श्री किदवई के आग्रह पर वे मक्का गए, अमरीकी भक्तों के अनुरोध से गिरजाघरों में गए और अन्य भक्तों के साथ मंदिरों में गए और सभी धर्मों का उन्होंने समान रूप से आदर किया। उन्होंने किसी भी धर्म और मान्यता का कभी विरोध नहीं किया, पर स्वयं इनसे नियंत्रित भी नहीं रहे। मानवता को प्राथमिकता देने में और कर्मकांड को समरस बनाने में, अवसर पड़ने पर शास्त्रीय विधानों के विपरीत कार्य करने में बाबा को संकोच करते नहीं देखा गया। अपने आश्रमों में पूजा और वार्षिक अनुष्ठानों में उन्होंने कभी भाग नहीं लिया और मंदिरों की प्रतिष्ठा जैसे कार्यों से भी बाबा सदैव अलग रहे। यद्यपि इन समस्त कार्यों का भार बाबा पर ही रहता और उनका संचालन भी बाबा से ही होता, परंतु कर्ता के रूप में बाबा कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुए। अपने धर्म का पालन करने वाले बाबा को बहुत प्रिय होते और ऐसे सुपात्र पर बाबा की विशेष कृपा होती। अनीति, अनाचार, छल, कपट, दंभ आदि की निंदा वे भक्तों में त्याज्य भाव पैदा करने के लिए किया करते थे। तो दोस्तों, नीम करोली बाबा की ऐसी सोच को हम सभी को अपना आदर्श बनाना चाहिए। तो दोस्तों, नीम करोली बाबा की ये बात आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं।